welcome to a new session of English. We'll start with the chapter 2.7 Yunamin and Bushi part 2. We have already completed the half lesson in part 1. Part 1 में हमने क्या देखा था? यूनामिन एक बहुत अच्छी कराटे रेसलर थी, कराटे चैंपियन थी और उन्होंने उनके फादर के आगे शर्त रखी थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे मैच में, कराटे मैच में हराएगा। और उनको कौन डिफीट करता है कराटे मैच में? बुशी। और वो बुशी कौन रहता है? पर्सनल गार्ड रहता है ऑफ द किंग ऑफ ओकिनावा। ओके, और उनके हराने के बाद वो दोनों की शादी हो जाती है जो बहुत अच्छे तरीके से होती है। दिस वी कंप्लीटेड इन पार्ट 1. नाउ वी विल स्टार्ट विद पार्ट 2. It was a happy marriage. Yunamin was a kind and loving girl. She cooked and cleaned and kept the house spick and span. One day when she was sweeping the kitchen, Bushi saw her lift a huge bag of rice with her left hand and she swept beneath the bag with her right hand. He grew thoughtful. Is she really so strong? And yet I brought her down with one punch. Means एक बार क्या हुआ, जो यूनामिन थी वो बहुत ही अच्छी वाइफ थी। वो घर की सब क्लीनिंग, कुकिंग सब बहुत अच्छे से करती थी, हर चीज बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बुशी है उसने यूनामिन को क्या करते देखा। यूनामिन झाड़ू मार रही थी, स्वीपिंग कर रही थी फ्लोर की, और उसने क्या किया, एक बहुत भारी जो पोता आता है ना, देखो जिसमें राइस आती है, गेहूं का, चावल का पोता, तो जो चावल का बैग था ना, उसने एक हाथ से ऐसा लिफ्ट किया और एक हाथ से उसके नीचे से झाड़ू मारने लगी। अब ये देख के बुशी जो था, उसका हस्बैंड, वो थोड़ा सा शॉक रह गया कि सच में मेरी जो वाइफ है यूनामिन, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर मैंने उसको एक पंच में कैसे गिरा दिया, है ना। तो ऐसा उसके हस्बैंड को लगा। One day, Yunamin announced that she would like to visit her parents. I will leave in the evening and return the next day in time to cook your dinner. She said to her husband. उसने उनके हस्बैंड को एक बार क्या बोला कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना है, तो मैं आज शाम में जाती हूँ और कल शाम तक आपके डिनर के टाइम तक मैं रिटर्न आ जाऊंगी. You really should not travel during the night, Bushi said to her firmly. There are bandits about. It is just not safe for a woman to go out alone after it is dark. अब उसका हस्बैंड जो था बुशी, उसने क्या बोला कि आप रात में अभी इवनिंग में रात में जाने बोल रही हूँ, तो आपने नहीं जाना चाहिए. बैंडिट्स में चोर डाकू जो रहते हैं ना, उनको बैंडिट्स बोलते हैं, स्पेशली डाकू. तो गांव में जो है वो डाकू बहुत है कि आप ये टाइम पे एक अकेली लेडी बाहर जाएंगी तो अच्छी चीज नहीं है वो. My dear husband, you forgot that you married a trained wrestler, Yunamin said to him with a smile. उसने उसके हस्बैंड को बहुत स्माइल देके बोला कि आप शायद भूल गए हो, आपने एक ट्रेन रेसलर, ट्रेन कराटे चैंपियन से शादी की हो. एक स्माइल देके उसने उसके हस्बैंड को बोला. Don't forget that I threw you down flat on the ground, said Bushi. You are not unbeatable. और बुशी ने, मीन्स उनके हस्बैंड ने क्या रिप्लाई किया, हाँ तो ठीक है ना, लेकिन ये मत भूलो कि मैंने आपको एक बुक्के में जमीन पे गिरा दिया था, और आप ऐसा नहीं कि आपको कोई हरा नहीं सकता. ओके, अब आगे देखो. डोंट वरी सेड यूनामिन, बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल्ड एज यू आर. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. उन्होंने उसके हस्बैंड को क्या जवाब दिया कि ठीक है ना, बैंडिट्स जो आएंगे, डाकू जो आएंगे, आपके जैसे इतने ट्रेन नहीं होंगे ना, मैं मेरे अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ, आप टेंशन मत लो. Bushi was not pleased. She is overconfident, he thought to himself. She must be taught a lesson for her own good. अब उसके हस्बैंड ने सोचा कि मेरी जो वाइफ है ना, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है, और उसके अच्छे के लिए, मतलब मेरी वाइफ के अच्छे के लिए उसको एक बार लेसन सिखाना पड़ेगा, एक बार सीख देनी पड़ेगी कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते. वो चीज के लिए बुशी ने क्या किया. That evening, Yunamin left to walk to her father's home. As soon as she departed, Bushi distinguished himself as a bandit, wearing shabby clothes, smearing dark colors over his hands and covering his face with a scarf. He ran as far as he could
to hide behind a clump of trees at a fork on the road. अब उसको सबक सिखाने के लिए बुशी ने क्या किया, वो जैसे ही घर से निकली वो पूरे उसमें डाकू का ड्रेसअप किया, पूरे कपड़े वपड़े पहना, सर पे वो मुंह पे स्कार्फ वाफ बांधा, पूरा डाकू का लुक लेके वो भागते भागते जाके एक झाड़ के पीछे छुप गया. Darkness fell and saw Yunamin approaching the fort, from where she would take a left turn to reach her father's house. When she crossed the clump of trees, Bushi jumped out from behind the trees and tried to attack her. और वहां से एक टर्न था, लेफ्ट टर्न, उसके फादर के घर के लिए जाने के लिए. और बुशी ने क्या किया, वहीं से वो झाड़ के पीछे से उसके आंख पे कूदा और उसको अटैक करने गया यूनामिन को. यूनामिन वाज स्टिफ एंड शार्प in her reaction to the attack. She held her attacker by the hand and kicked him with such force that the attacker fell to the ground unconscious. Yunamin dragged him and tied him to a tree with her slash. She adjusted her backpack and set off round the corner for her father's home. अब यूनामिन जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी. जब वो डाकू ने, जो बुशी था, उसने उसके ऊपर अटैक करा, यूनामिन ने उसको इतना ज्यादा उसको रिएक्ट करके जवाब दिया, उससे ज्यादा फोर्स में यूनामिन ने उसको अटैक किया और उसको इतनी जोर से ग्राउंड पे पटका कि वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया. और उसको क्या किया, वो जो झाड़ था उससे बांधा अच्छे से और वो उसके फादर के घर पे चली गई. The next day, as she was returning home in the afternoon, she saw her bandit still tied to the tree as she had left him in the previous night. Shall I untie you now or leave you here? She asked him. फिर जब वो दूसरे दिन रिटर्न आने लगी तो उसने देखा कि वो डाकू वही झाड़ से बंधा हुआ है. वो जाके डाकू से पूछी कि क्या मैं अब आपको खोलूं कि ऐसे ही बंधा रहने दूं? Please untie me, murmured the bandit. I beg you to forgive me. I shall never do this again. तो वो बैंडेड जो था, वो डाकू था, उसने अंदर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे अनटाई कर दो, मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा. Swiftly she untied him and walked away quickly. She was in hurry. She had to reach home in time to cook her husband's evening meal. Little did she realize that she had just released her husband from his captivity. अब ठीक है, उसने वो डाकू की बात सुना, उसको खोल दिया और फटाफट घर के लिए जाने लगी. क्यों? क्योंकि उसको उसके हस्बैंड के लिए रात का डिनर बनाना था और उसको ये चीज का अंदाजा ही नहीं था कि मैं मेरे हस्बैंड को तो अभी खोल के आ रही हूँ करके. That evening, quite a while after she had set the dinner ready, Bushi walked in looking tired and dull. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have a hot meal. अब सब उसका बुशी यूनामिन ने जाके सब खाना वाना बना लिया, पूरा डिनर का टेबल रेडी कर दिया. उसके बाद बुशी आता है एकदम टायर्ड, एकदम थका हुआ, डल. फिर यूनामिन उसको हेल्प करती है फ्रेश होने में, उसको फ्रेश कपड़े देती है और उसको खाने के लिए बुलाती है कि चलो अब आप गरम गरम खाना खा लो. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white slash from his pocket and gave it to his wife. This is yours, if I am not mistaken, he said, looking into her eyes. अब जैसे उन लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं, बुशी क्या करता है, उसके जेब में से एक व्हाइट कलर का स्लैश, एक कपड़ा निकालता है और वो उसकी वाइफ के हाथ में देता है और उसको बोलता है कि ये आपका ही है, अगर मुझे मिस्टेक नहीं हुई है तो कपड़ा आपका है, ये रख लो. ओ बुशी, was it you? I am so sorry, exclaimed Yunami. मतलब वो कपड़ा कौन सा था जो कपड़े से वो बैंडेड को, वो डाकू को बांधती है ना यूनामिन, वो कपड़ा था वो. तो वो हस्बैंड उसका निकाल के देता है तो यूनामिन समझ जाती है और यूनामिन क्या बोलती है कि ओ बुशी, मतलब उसके हस्बैंड को बोलती है अरे वो आप थे, मैंने आपको पहचाना नहीं. और वो सॉरी बोलती है, आई एम सो सॉरी. यू डोंट हैव टू बी सॉरी, said Bushi. You taught me a lesson that I won't forget all my life. And that is, don't underestimate anybody. Not even a woman, asked Yunamin playfully. Especially not a woman, said Bushi. And they burst out laughing together. Means, उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ को बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलो, आपने तो मुझे लाइफ में एक लेसन सिखाया है
कि किसी को भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को भी ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और स्पेशली किसको, वुमन को। मतलब उसकी नजर में क्या था कि जो हम लोग होते हैं, हम लोग जो मेंस होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग है और वुमेन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, वो अपने आप को बचा नहीं सकती, अपने आप की सेफ्टी नहीं कर सकती। लेकिन यूनामिन ने उनको गलत प्रूफ किया। तो उसके हस्बैंड जो था वो बोला कि मुझे बहुत अच्छा लेसन मिला है लाइफ में, कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं या लेडीज और जेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वुमेन्स भी स्ट्रांग हो सकती है, होती है, जो अपने आप को बचा सकती है हर प्रॉब्लम से। Okay students, so I hope you understood this lesson. Go through this lesson, read the lesson. Okay, thank you.